ओके, फर्स्ट हम डिस्प्ले साइड से बेंड करते हैं इन 3, 2, 1। रिमेंबर गाइस, द वन प्लस 20 ये फ़ोन अच्छा खासा बैंड में फेल हो गया था, जस्ट लाइक दी पोको X5 Pro। बट इतना ब्रूटली फेल नहीं हुआ था, फ़ोन बैंड होने के बाद भी प्रॉपरली वर्क कर रहा था। फाइनली फ़ोन फ्रेश एंड न्यू हो चुका है एंड इसका सक्सेसर भी आ चुका है, दी वन प्लस 11। लेट्स फाइंड आउट इस फ़ोन में क्या वीकनेस है, कैसा कंस्ट्रक्शन यूज़ किया गया है, कि ये फ़ोन अभी भी जस्ट लाइक दी वन प्लस 10T एंड दी 10 Pro पेन टेस्ट एंड अदर टेस्ट में पास करता नहीं करता है। Buy these products with the best deals and offers from the YouTube shopping list. Tap on the screen and click View Products to know more. वेल लेट्स फाइंड आउट क्या फ़ोन के अंदर लिक्विड गया है कि नहीं गया है। अनऑफिशियली वन प्लस के फ़ोन सॉर्ट आउट वाटरप्रूफ तो होते हैं, बट स्टिल वन प्लस 8 Pro के साथ में कुछ ज़्यादा ही बैड हुआ था। फ़ोन के अंदर काफ़ी लिक्विड यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, काफ़ी तो नहीं बट कुछ ड्रॉप्स हैं और कलर हल्का सा पिंक हो चुका है। दैट मीन्स जो वाटर इंडिकेटर होता है वो शायद वेट हो चुका है। अभी भी फ़ोन प्रॉपरली वर्किंग है, रियर कैमरे में कोई मॉइस्चर नहीं है, फ्रंट कैमरे में कोई मॉइस्चर नहीं है। मे बी विद टाइम अगर कुछ डैमेज होना होगा तो आसानी से नज़र आ जाएगा, लेकिन फ़िलहाल तो फ़ोन बेसिक स्प्लैशेस के लिए परफेक्टली ओके है। बेसिक प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर है फ़ोन पे। सुपर वियर्ड कॉमन मेटल ऑब्जेक्ट से भी बैक पैनल पे आसानी से स्क्रैचेस पड़ जा रहे हैं, उसके बारे में तो हम दोबारा फिर से आएंगे। एल्यूमिनियम का फ्रेम है और उस पर मैचिंग ग्रे कलर की एक पेंट जॉब है और आप कह सकते हैं मेटालिक फिनिशिंग दी गई है, नॉट एग्जैक्टली पेंट काइंड ऑफ स्टफ। आई डोंट नो गाइज, यहाँ फ्रंट में एक छोटा सा कटआउट क्यों बना हुआ है। आई एम नॉट श्योर कि ये आया ब्लास्टर है यहाँ पे। सॉरी, मेरी नॉलेज भी लिमिटेड है, अगर आपको पता है तो प्लीज़ बता सकते हैं। नॉइस कैंसिलेशन माइक ऑन द राइट, ऑफ कोर्स नो हेडफोन जैक, स्पीकर एंड दी टाइप सी। फाइनली अ बिग चेंज, अलर्ट स्लाइडर दोबारा वापस आ चुका है। सेम फिनिशिंग ग्रिड स्ट्रक्चर में बना हुआ है एंड दी पावर बटन अगेन मेड फ्रॉम दी मेटल। क्या ये बाहर आएंगे? आई डोंट थिंक सो। जनरली मेटल के फ़ोन्स में ऐसा नहीं होता है, बट गैलेक्सी S सीरीज़ के साथ ऑफ कोर्स ऐसा हो जाता है कि बटन बाहर आ जाते हैं, बट नॉट ऑन दी वन प्लस। काफ़ी टाइट बटन्स हैं। एंड अबाउट दी सिम ट्रे, ये भी मेटल का होना चाहिए, यस, एल्युमिनियम विद द पेंट जॉब एंड इनसाइड ऑफ कोर्स यहाँ पे प्लास्टिक ही होगा। नथिंग टू से। क्या ये एक्सीडेंटल बेंटर से टूटेगा? नोप। क्वालिटी ठीक ठाक लग रही है, लेट्स फिक्स इट। एंड होपफुली यहाँ पे 5G नेटवर्क भी आना चाहिए इन केस आपके एरिया में आ रहा है तो। लेट्स चेक आउट द बिग कैमरा मॉड्यूल। रिमेंबर ये फर्स्ट टाइम कहाँ पे आया था वन प्लस के फ़ोन में? दी वन प्लस 7T। एटलीस्ट ये थोड़ा ज़्यादा बेटर लग रहा है, ये थोड़ा सा कॉपी पेस्ट लग रहा है वन प्लस 10 Pro सीरीज़ का। नो प्रॉब्लम। यहाँ पे बिग सर्कुलर रिंग है जो होपफुली मेटल की होनी चाहिए, यस।
एंड इनसाइड एक बिग ग्लास है, हैसलब्लैड इनसाइड द ग्लास है जो ऑलवेज वहीं पे रहेगा। ऑन द डिस्प्ले पार्ट यहाँ पर ईयर पीस ग्रिल का कटआउट बहुत ही टाइनी है, सो एवरीडे ऑब्जेक्ट जो आप कैरी करते हैं लाइक कीज एंड कॉइंस ऑफ कोर्स वो यहाँ पे अंदर नहीं जा पाएंगे। सो बिग डिज़ाइन चेंज है जो अब लास्ट ईयर से बहुत से फोन्स में नज़र आ रहा है, स्पेशली ऑन द प्रीमियम साइड। लेट्स चेक आउट द ग्लास क्वालिटी। अगर हम डिस्प्ले साइड से टेस्ट करें, यहाँ पे फॉर द प्रोटेक्शन गोरिल्ला ग्लास विक्टस यूज़ किया गया, नॉट दी विक्टस 2 जो S23 अल्ट्रा में है। अगर हम स्क्रैच का पैटर्न देखें तो थोड़ा सा यहाँ पे भी अनयूजुअल रिजल्ट मिल रहा है। अप टू लेवल 4 पे कोई स्क्रैच नहीं है, लेवल 5 पे यहाँ पे माइनर फाइन लाइन स्क्रैचेस हैं, नॉट फाइन, थोड़ा फाइन से ज़्यादा ही आप कह सकते हैं। लेवल 6 एंड 7 पे स्क्रैचेस डीपर होते चले जा रहे हैं। यूजुअली कॉर्निंग ग्लासेस लेवल 5 तक स्क्रैच नहीं होती हैं, बट यहाँ पे स्क्रैच हो रही है। दैट मीन्स विद द शार्प मेटल ऑब्जेक्ट लाइक स्टेनलेस स्टील से यहाँ पे इजीली स्क्रैच पड़ सकते हैं। ऑफ कोर्स डस्ट एंड सैंड से तो स्क्रैच पड़ ही जाएगा। तो ऑलवेज रिकमेंडेड आप यहाँ पे कोई ना कोई प्रोटेक्शन जरूर यूज़ करें। दिस इज समथिंग वियर्ड जो शायद OnePlus खुद क्लियर कर सकती है कि वाई दिस इज हैपनिंग। ऑन द बैक साइड अगर आप ब्लैक कलर के वेरिएंट पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको डिफरेंट तरीके का पैटर्न मिलेगा। जैसे अगर हम इस तरह के बैक पैनल पे ग्लास पे कोई भी फिंगरप्रिंट मार्क्स नहीं पड़ते हैं, दैट्स बेस्ट पार्ट, लेकिन सेक्रीफाइसेस बहुत करने पड़ते हैं। और अगर हम मोस्ट स्केल्स ऑफ हार्डनेस का रिजल्ट देखें, लेवल 2 से लेवल 7 तक एवरी पैटर्न पे भी यहाँ पे स्क्रैचेस देख सकते हैं। बट यहाँ पे एक थोड़ा सा मैजिक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करूँ, लेवल 2 गॉन, लेवल 3 गॉन, लेवल 4 नियरली गॉन हुआ है, लेवल 5, 6, 7 यहाँ पे ऑलवेज परमानेंट से स्क्रैचेस हो गए हैं। सो दैट मीन्स सॉफ्टर मेटल ऑब्जेक्ट जो कि लेवल 4 तक आते हैं, फॉर एग्जांपल कॉपर, जिंक, टंगस्टन, आयरन, इन सभी से भी इस बैक पैनल पे स्क्रैच पड़ सकता है। लेवल 5, 6, 7 पे फाइन हेलन स्क्रैचेस एंड डीपर होते चले जा रहे हैं। बॉक्स में एक ब्लैक कलर का केस है जो ऑफकोर्स आपको यूज़ करना चाहिए। बट फन पार्ट यहाँ पे ग्लास के मॉड्यूल पे है। यहाँ पे भी अगर हम लेवल 5 पे स्क्रैच करने की कोशिश करें तो कोई भी स्क्रैच नहीं पड़ रहा है, जबकि लेवल 6 एंड 7 पे एज यूजुअल डीपर एंड मोर डीपर स्क्रैचेस पड़ रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा कंट्रास्ट है फ्रॉम दी डिस्प्ले साइड। अगर यहाँ पे सेम गोरिल्ला ग्लास विक्टस है तो यहाँ पे भी लेवल 5 पे स्क्रैचेस नहीं पड़नी चाहिए, और यहाँ पे स्क्रैचेस नहीं पड़ रहे हैं। टाइम फॉर दी बर्न टेस्ट। लेट्स फाइंड आउट ये एमोलेड डिस्प्ले एक्सट्रीम हीट और फायर के अगेंस्ट में कैसे रिएक्ट करता है। अराउंड 14 सेकेंड लगे, 14 to 50 सेकेंड यहाँ पे एक परमानेंट सा बर्न मार्क आने में। लेट्स सी ये डिस्प्ले रिकवर करता है कि नहीं करता है। लुक्स लाइक फायर थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे हो गई एंड बर्न मार्क नियरली परमानेंट सा फील हो रहा है। बिकॉज इट्स एमोलेड डिस्प्ले तो चांसेस कम होते हैं वहाँ पे रिकवर करने के, पिक्सल काइंड ऑफ डेडी हो जाते हैं। सो एक्सट्रीम हीट और फायर के अगेंस्ट रहने पे शायद ये डिस्प्ले थोड़ा सा बर्न हो सकता है। एंड रिस्पॉन्सिवनेस में कोई इशूज़ नहीं है, वहाँ पे टच प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, बट एक परमानेंट सा मार्क यहाँ पे ऑलवेज रहेगा। टाइम फॉर दी बेंच टेस्ट। लेट्स फाइंड आउट गाइस, क्या OnePlus 11 जस्ट लाइक दी OnePlus 10T बेंड में फेल होता है कि नहीं होता है। होपफुली यहाँ पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंपनी कुछ तो इम्प्रूवमेंट करती है। ओके, फर्स्ट हम डिस्प्ले साइड से बेंड करते हैं इन 3, 2, 1। सो ऑन दी फर्स्ट बेंड बैक पैनल क्रैक हुआ है, बट डिस्प्ले में ऐसा कोई मेजर इशू नज़र नहीं आया। एंड जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है जहाँ से क्रैक स्टार्ट हुआ है वो मोर एग्जैक्टली इस कैमरे के अराउंड से हैं। एंड यहाँ से आप देख सकते हैं सेंटर ऑफ ओरिजिन है जहाँ से ये ग्लास क्रैक होना स्टार्ट हुए। सो ये वियर्ड सा कैमरा बम अभी भी कुछ प्रॉब्लमेटिक है स्टिल। सो एक्सट्रीम फोर्स लगाने से शायद हो सकता है ये डिस्प्ले और बैक पैनल फिर से क्रैक हो जाए। लेट्स ट्राई टू बेंड फ्रॉम द रियर डायरेक्शन। क्या अब कुछ प्रॉब्लम आती नहीं आती है।
वैसे मेरे पास ग्लोव्स तो नहीं है, इट्स हाईली अनसेफ बट स्टिल गिविंग ट्राई इन 3, 2, 1। फ़ोन में फ्लेक्स तो थोड़ा ख़त्म हो गया है बट इवेंचुअली बैक पैनल कई डायरेक्शन से ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। एंड इफ यू कैन सी, यहाँ पे ये जो पैनल है ये ऑलरेडी ओपन हो रहा है। सो एक्सट्रीम प्रेशर लगाने पे अगेन OnePlus 11 फिर भी बैंड में फेल हो सकता है। तो सो फॉर बैक पैनल में काफ़ी सीरियस फ्लॉ है। सो कंपेयर टू लास्ट ईयर के 10 सीरीज़ के कुछ मेजर इंप्रूवमेंट नज़र नहीं आ रहा है, स्पेशली कंस्ट्रक्शन को लेके। जो वियर्ड सा कैमरा डिज़ाइन बनाया गया वो अगेन फिर भी थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। तो अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा एक्सट्रीम प्रेशर लगा देंगे तो परहैप्स ये फ़ोन फिर से स्नैप हो सकता है। सो दैट्स इट फॉर दी OnePlus 11 ड्यूरेबिलिटी टेस्ट। स्टे ट्यून्ड फॉर दी ड्रॉप टेस्ट। लेट्स फाइंड आउट कि ड्रॉप के टर्म में ये फ़ोन कैसा निकलता है। थैंक यू सो मच, होप यू एंजॉयड इट। दिस इज सौरभ एंड हैव अ ग्रेट डे।